मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के बंजारा भवन में संत श्री सेवालाल की 250वीं जयंती समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजारा बंधुओं से मिलना उतना ही आनंददायक है जितना कांग्रेस परिवार के सदस्यों से मिलना। उन्होंने इस बात की सराहना की कि बंजाराओं के आशीर्वाद से जनता की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री ने सेवालाल जयंती को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया। रेवंत रेड्डी ने तांडा में किसी भी समस्या हो तो सरकार के संज्ञान में लेकर आने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य के सभी तांडा में स्कूल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी तांडा ग्राम पंचायत बन गए हैं उन सभी के लिए बीटी सड़क बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और बिजली, पेयजल सहित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उन्हें उनके ध्यान में लाने को कहा है। हैदराबाद के बंजारा भवन में संत सेवालाल की जयंती मनाने के लिए आयोजित बैठक में बोलते हुए सीएम ने ये टिप्पणी की। बंजारा बंधुओं से मिलकर उतनी ही खुशी हुई जितनी कांग्रेस परिवार के सदस्यों से मिलकर होती है। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही बंजाराओं को एसटी सूची में शामिल किया था। आपके आशीर्वाद से ही जनता की सरकार बनी और सरकार ने सेवालाल जयंती को ऐच्छिक अवकाश के रूप में तय किया। उत्सव के आयोजन के लिए 2 करोड़ रुपए और अधिकारियों को इसके लिए जियो तुरंत जारी करने का आदेश दिया। एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक घरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की ओर से रेणुका चौधरी, अनिल कुमार यादव, बीआरएस की ओर से विद्यराजू रविचंद्र चुनावी मैदान में है। रविचंद्र ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव को भी फॉर्म सौंपे हैं। वे भी अपना नामांकन दाखिल किया। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वाईवी सुब्बा रेड्डी, मेडा रघुनाथ रेड्डी और गोल्ला बाबूराव ने नामांकन दाखिल किया है। टीडीपी ने ताकत की कमी के कारण राज्यसभा चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। इसी के साथ ही वाईसीपी के 3 नेता सर्वसम्मति से राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हरीश राव सीएम बनने की योजना बना रहे हैं। हरीश राव के शब्द केसीआर और केटीआर की पीठ में छुरा घोंपने जैसे हैं। उन्होंने मुख्य टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हरीश राव पूर्व सीएम केसीआर का विरोध करेंगे तो उनका समर्थन करेंगे। ऐसा लगता है कि कविता हरीश राव और केटीआर के नाम पर बीआरएस 3 पार्टियों में बंट जाएगी। कोमटिरेड्डी ने कहा कि अगर वह बीआरएस में रहेंगे तो एलपी नेता भी नहीं बन पाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस तेलंगाना में अगले 20 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने यह टिप्पणी हरीश राव की उस टिप्पणी के बाद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो वे मेडीगड्डा के सभी कार्यों को पूरा करेंगे। विद्यराजू रविचंद्र ने राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए बीआरएस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने राज्यसभा के लिए रविचंद्र का नाम एक बार फिर फाइनल करने के बाद उन्हें नामांकित किया। नामांकन कार्यक्रम में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष कल्वकुंतला तारक रामाराव, बीआरएस विधायकों और एमएलसी ने भाग लिया। मालूम हो कि विद्यराजू रविचंद्र फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं। उनका कार्यकाल अगले अप्रैल में खत्म होगा। पहले कार्यकाल में वह लगभग 2 वर्षों तक सदस्य बने रहे। 2022 में तत्कालीन बीआरएस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। मालूम हो कि मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति के मद्देनजर हाल ही में चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। इस महीने की 27 तारीख को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। पार्टी के प्रति उनकी सेवाओं को स्वीकार करते हुए बीआरएस प्रमुख केसीआर ने उन्हें एक बार फिर राज्यसभा भेजने का फैसला किया। निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित संत सेवालाल महाराज जयंती उत्सव में प्रभारी किच्चेनागारी लक्ष्मण रेड्डी और तीगला कृष्णा रेड्डी ने भाग लिया। महेश्वरम मंडल के उपगुड़ा तांडा में आयोजित सेवालाल महाराज जयंती में भाग लिया और मंदिरों में संरचनाओं का निरीक्षण किया। बाद में केएलआर और केटीआर ने कांग्रेस नेताओं के साथ कुंदुकुरु मंडल केंद्र में आयोजित सेवालाल रैली में भाग लिया। इस मौके पर केएलआर ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने आज आदिवासी कल्याण का समर्थन किया है। उन्होंने इंदिरम्मा को उस समय की याद दिलाई जब भटकते जंगली बच्चों को बंजर भूमि दी गई और उन्हें कृषि की ओर मोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार हैदराबाद की केंद्र भवन में भगवान सेवालाल की मूर्ति स्थापित करने की इच्छुक है, जिन्होंने तांडाओं की स्थापना, शिक्षा और चिकित्सा की रचना की और आदिवासी लोगों के बीच जागरूकता पैदा की।
किच्चनागारी लक्ष्मा रेड्डी और पूर्व विधायक तीगला कृष्णा रेड्डी ने सुझाव दिया कि सभी को उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम में महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस प्रतिनिधियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं और आदिवासी संघों के नेताओं ने भाग लिया। वरिष्ठ नेता पीएल श्रीनिवास और उनकी बेटी पीएल आलेख्या केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और सांसद लक्ष्मण की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने उन्हें दुपट्टा ओढ़ाकर पार्टी में बुलाया। कार्यक्रम SVIT ऑडिटोरियम सिकंदराबाद में आयोजित किया गया। इसी दौरान आलेख्या केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और सांसद लक्ष्मण की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने बीआरएस प्रमुख केसीआर के अहंकार और भ्रष्टाचार की आलोचना करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोगों ने उन्हें सबक सिखा दिया है। उन्होंने कहा कि मेडिगड्डा बैराज के पिलर गिर गए तो बीआरएस के प्रमुख कह रहे हैं, इससे बड़ा करके दिखाया जा सकता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता। नारायण ने सवाल किया कि केसीआर ने विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़ा है, विधानसभा सत्र में क्यों नहीं भाग ले रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी कालेश्वरम परियोजना भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तेलंगाना सरकार समझदारी से काम कर रही है। अगर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया तो वे इसे मैनेज करना चाहते हैं। बीजेपी केसीआर को बचाने की कोशिश कर रही है। वह हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बीआरएस के नेता क्या बात कर रहे हैं। 2 महीने पहले बनी नई सरकार की आलोचना करना उस पार्टी के पतन की शुरुआत है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने इन्फोसिस प्रगति नगर हैदराबाद में नवस्थापित SYNOPS विभाग का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की सराहना की कि इन्फोसिस के वैज्ञानिकों ने अग्रणी के रूप में बहुत सारे शोध किए हैं और न केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के देशों के लिए भी दिशा सूचक यंत्र बन गए हैं। इस मौके पर उन्होंने इन्फोसिस में चल रही जांच के बारे में जानकारी ली। समुद्र में मॉडल रॉकेट से रडार का अवलोकन करके स्थलीय मॉडल के माध्यम से समुद्र की स्थितियों को सीधे देखा। राज्यपाल कोटे के MLC चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई है। याचिका पर दोनों पक्षों ने कोर्ट में विस्तार से अपनी दलीलें दी। बाद में पीठ ने घोषणा की कि वह फैसला सुरक्षित रख रही है। इसी क्रम में कोदंड राम और आमिर अली खान MLC चुनाव पर यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसी बीच यह ज्ञात है कि राज्यपाल तमिलिसाई ने पिछली सरकार में नामांकित कोटा में बीआरएस नेता कुर्रा सत्यनारायण और दासोजू श्रवण के चुनाव से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही दोनों ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया है कि कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद राज्यपाल ने उन्हें नियुक्त करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने चुनाव पर स्पष्टता मिलने तक नामांकन कोटा नियुक्तियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्यपाल कोटे से MLC के रूप में चुने गए कोदंडराम और आमिर अली खान को चुनाव पर रोक लगा दी है। हर किसी की दिलचस्पी इस बात में है कि हाई कोर्ट इस मामले में किस तरह का फैसला सुनाएगा। DDL चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में अब्दुल्लापुर मेट में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए प्रेरणा 2024 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध वक्ता प्रेरक गंपा गोवर्धन ने शिरकत की और छात्राओं को आगामी 10वीं कक्षा की परीक्षा कैसे देनी है इसके बारे में निर्देश दिए। इस धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में आने वाले सभी प्रश्न पत्रों को एकत्रित कर एक पुस्तक में संकलित किया गया और लगभग 3000 पुस्तकें छात्रों को दी गई। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध वक्ता प्रेरक गंपा गोवर्धन ने शिरकत की और छात्राओं को आगामी 10वीं कक्षा की परीक्षा कैसे देनी है इसके बारे में निर्देश दिए। मलकपेट MIM विधायक बलाला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यादगिरी नाम के एक शख्स ने CCS से शिकायत की है कि हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील वेदुला वेंकट रमन की ओर से विधायक बलाला को धमकी दी जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि वकील वेंकट रमन ने जमीन के मामले में अनुकूल फैसला देने का वादा कर उसे धोखा दिया है। आरोप है कि उन्होंने 14 करोड़ रुपए की मांग की और 10 करोड़ रुपए ले लिए। पीड़ित का आरोप है कि फैसला अनुकूल न आने पर पैसे न देने की धमकी दी जा रही है। परिणाम स्वरूप वेंकटरमण और बलाला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
और सीसीएस पुलिस जांच कर रही है। इस घटना के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रदेश भर में नेताओं ने श्री संत सेवालाल जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। एनटीआर ट्रस्ट भवन में आयोजित श्री संत सेवालाल जयंती कार्यक्रम के पूर्व विधायक और टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष कटरागड्डा प्रसूना ने भाग लिया। पूर्व विधायक कटरागड्डा प्रसूना ने एनटीआर ट्रस्ट भवन में समाज सेवा के 27 वर्ष पूरे कर चुके एनटीआर ट्रस्ट को संबोधित किया। इस अवसर पर टीडीपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आर्ट्स कॉलेज परिसर में संत सेवालाल महाराज की जयंती समारोह एवं भोग भंडारा पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल्याण नाइक शामिल हुए। भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल्याण नाइक ने संत सेवालाल को एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मवादी बताया। बंजारा जाति के बारे में कहा जाता है कि वह एक महान आध्यात्मवादी थे और उनका जन्म अच्छाई की राह पर चलने के लिए हुआ। अहिंसा के सिद्धांत की नींव दुनिया को बंजारा जाति की श्रेष्ठता दिखाने के लिए रखी गई थी। इसलिए संत सेवालाल अन्य जातियों के लिए भी आदर्श बने। बोराबंडा थाना क्षेत्र में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने धमकी दी कि अगर उन्हें पिछली बीआरएस सरकार द्वारा व्यवस्थित डबल बेडरूम का घर नहीं दिया गया तो वे खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर लेंगी। जुबली हिल्स विधायक मंगटी गोपीनाथ ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बात रख दी है और अपनी बात तोड़ दी है। कमलानगर बस्ती की महिलाएं इस बात से परेशान है कि उनकी जमीन उन लोगों को दे दी गई है जो विधायक के समर्थकों के पक्षधर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विधायक अब भी नहीं आए तो वह आत्महत्या कर लेंगे। संगारेड्डी जिला कलेक्टर वल्लरी क्रांति ने पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र के पैश मेलाराम औद्योगिक एस्टेट का दौरा किया। वन मालिक कंपनी में आग लगने की घटना हुई। मामले की जानकारी होने पर कलेक्टर ने औद्योगिक वार्ड में औरबिंदो, वेंकट सत्यदेव और वन मालिक कंपनियों का दौरा किया और वहां सुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही अधिकारियों के साथ पूरी समीक्षा की जाएगी और कार्रवाई की घोषणा की जाएगी। ऑटो यूनियन के शहर अध्यक्ष कोमुरली बाबू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून को रद्द करने की मांग को लेकर वे 16 फरवरी को ऑटो बंद का आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर ऑटो यूनियन के तत्वाधान में मिट्टुगुड़ा मैलारगड्डा ऑटो स्टैंड में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कोमुरली बाबू ने कहा कि 10 साल तक काफी संघर्ष के बाद भी केंद्र व राज्य सरकार ने वॉइस ऑटो चालकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कितनी बार कल्याण बोर्ड स्थापित करने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। उन्होंने ड्राइवरों से उन ऑटो चालकों को बंद समर्थन करने को कहा जो राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना के कारण गंभीर रूप से पीड़ित हैं। नकली कपड़ों का खतरा गढ़वाल सिल्क साड़ियों तक ही सीमित नहीं है। पोचमपल्ली, इक्कत और पुट्टपका साड़ियों को भी यह खतरा परेशान कर रहा है। ये भौगोलिक रूप से मान्यता प्राप्त हथकरघा उत्पाद भी है। अधिकारियों ने इन्हें रोकने के लिए जगह जगह छापेमारी तो कर रहे हैं लेकिन मैदानी स्तर पर इन पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है। लगभग देश विदेश में निर्यात होने वाले इन हाथ से बुने उत्पादों की नकली होने का खतरा अब बुनकरों को परेशान कर रहा है। पोचमपल्ली, इक्कत, गढ़वाल, नारायणपेट रेशम, सिद्धिपेट गोल भामा साड़ी, पुट्टुपाका वरंगल कालीन, देश में ऐसे हथकरघा कपड़े उनकी निर्माण की विधि और डिजाइन कहीं और नहीं मिलते। वे तेलंगाना की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के प्रतीक है। भौगोलिक मान्यता मिलने से उन हाथ से बुने कपड़ों का बौद्धिक अधिकार भी उन्हीं क्षेत्रों का हो जाता है। यदि कोई जीआई टैग है तो उनका निर्माण केवल उन मान्यता प्राप्त संगठनों या संघों द्वारा ही किया जाना चाहिए। विनिर्माण प्रक्रिया, डिजाइन, विशेष कौशल का उपयोग किसी और के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार के वस्त्र अन्य किसी प्रकार से नहीं बनाए जाने चाहिए। हालांकि तेलंगाना के बुनकरों को नकली उत्पादों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके कारण असली हथकरघा कपड़ों का उत्पादन गिर रहा है। उस क्षेत्र पर निर्भर श्रमिक श्रम प्रधान जाति उद्योग छोड़ रहे हैं और रोजगार के वैकल्पिक तरीकों की ओर रुख कर रहे हैं। हथकरघा क्षेत्र पर जालसाजी का प्रभाव इतना अधिक है कि ऐसा लगता है कि हथकरघा का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में है।
निजामाबाद जिले में तेलंगाना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गर्ल्स हॉस्टल में उचित भोजन की कमी को लेकर चिंतित है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बालिका छात्रावास में कई समस्याएं हैं, लेकिन अधिकारी आवश्यक कदम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर रोष जताया कि मेस बिलों में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। प्रशासकों के फैसले के मुताबिक प्रत्येक छात्र पर 30,000 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने रजिस्ट्रार से बिलों में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाएगा। चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस पिछले साल नवंबर में समाप्त हो गई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। एडीआर, सीपीएम और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने राजनीतिक दलों के लिए धन जुटाने के लिए बनाई गई चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से 2024 के आम चुनावों से पहले इस योजना की व्यापक जांच करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही इन याचिकाओं पर पिछले साल 31 अक्टूबर को बहस शुरू हुई थी। 2 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार का दावा है कि यह योजना चुनावी चंदे में पारदर्शिता और काले धन के संग्रहण के लिए उपयोगी है। इसमें कहा गया है कि कर उल्लंघन के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि लोगों की सूचना के अधिकार की सीमाएं हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील की कि सूचना के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह योजना मौजूदा कानूनों के खिलाफ है।